हाय फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑल टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम भारत के भूगोल की मानचित्रावली की नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपातों के बारे में, वाटरफॉल्स। तो हम सबसे पहले तो ये जानेंगे कि वाटरफॉल्स होते क्या हैं, किसे कहते हैं हम वाटरफॉल। तो आप लोगों को पता होगा कि जैसे कि कोई भी पानी जैसे ऊंचाई से जैसे कि मान लो ये पहाड़ हैं इस तरीके से, और यहाँ से अगर जो पानी गिरता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वाटरफॉल कहते हैं। इस तरीके से अगर जो ऊंचाई से पानी गिरता है उसे हम वाटरफॉल कहते हैं। और ये किसी भी टाइप के हो सकते हैं, चाहे तो प्राकृतिक हो सकते हैं और चाहे तो ये कृत्रिम हो सकते हैं। कृत्रिम मीन्स कि कोई इसको निर्माण करवाए तो उसे हम कृत्रिम कहते हैं, और प्राकृतिक जो नेचुरल तरीके से बन जाता है, अपने आप बनता है। तो अब ये नदियों पर भी बनते हैं, पहाड़ों पर भी बनते हैं, तो कई जगह पर बन सकते हैं। तो कुछ वाटरफॉल है, वैसे तो हमारे देश में बहुत सारे वाटरफॉल हैं, लेकिन हम यहाँ पर उन्हीं वाटरफॉल्स की बात करेंगे जो हाईलाइट हैं, यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं। तो बहुत सारी नदियाँ हैं, ज़्यादातर नदियों पर ही वाटरफॉल बनते हैं। और नदियों से बनते कैसे हैं, जैसे कि मान लो हमारी ये नदी बह रही है और नदियों में बहुत सारे अवसाद आते हैं, तो यहाँ पर जो अपर्दन के द्वारा जो मिट्टी वगैरह जमा हो जाती है, इसके बाद कुछ स्थान ऊंचा हो जाता है। ऊंचा होने के बाद जब यहाँ पानी का फ्लो बढ़ जाएगा, तो यहाँ से जो ऊंचाई से जो पानी गिरेगा नदियों का, तो उसे हम क्या कहेंगे, वाटरफॉल। उसे ही हम कहेंगे वाटरफॉल। तो अब हमें ये याद रखना है कि कौन सा वाटरफॉल कौन सी नदी पर स्थित है और कौन से राज्य में स्थित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इसके लिए हम सबसे पहले, जब मानचित्रावली की क्लास है तो भारत का मैप बनाएंगे, और उसी मैप पे हम आपको सारे के सारे वाटरफॉल बताएंगे। तो पहले तो मैप बना लेते हैं। और आप सभी लोगों को मैप बनाना 101% आना चाहिए। ये तो मुझसे ही पहली बार में ही गलत हो गया। हो जाता है, मैंने बहुत बार मैप बनाया लेकिन फिर भी गलत हो जाता है। तो ये रहा हमारा इंडिया का मैप। कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो गया, बेकार सा। अब ठीक है। तो ये रहा हमारा इंडिया का मैप। और यहाँ पर मैं कुछ स्टेट हैं वहाँ पर ही मैं इनके वाटरफॉल्स के नाम लिखूँगा। और ज़्यादातर जो वाटरफॉल्स है वो हमारे दक्षिणी इलाके में है, उत्तरी इलाके में बहुत ही कम है। यानी जो हमारा प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वहीं पर सारे के सारे वाटरफॉल देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हमारा एक वाटरफॉल पड़ता है राजस्थान में, यहाँ है राजस्थान। और यहाँ पर वाटरफॉल पड़ता है जिसका नाम है चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात। तो मैं केवल यहाँ पर नाम लिखूंगा और उसके बाद आप समझ लेना वाटरफॉल, WF से मैं डिनोट कर दूंगा, या फिर आप समझ ही लेना जब वाटरफॉल की बात हो रही है तो वाटरफॉल होंगे। चूलिया जलप्रपात ये हमारा चंबल नदी के ऊपर स्थित है। और ये राजस्थान का एक ज़िला है, कोटा ज़िला, वहाँ पर है ये। नदी कौन सी है, चंबल। मैं नीचे नदी का नाम लिख दे रहा हूँ, चंबल नदी। इसके बाद हमारा एक यहाँ पर राज्य पड़ता है महाराष्ट्र, MH, शॉर्ट नेम है MH। यहाँ पर एक वाटरफॉल है जिसे हम जानते हैं येन्ना, येन्ना वाटरफॉल। WF वाटरफॉल मतलब जलप्रपात। और ये महाराष्ट्र का एक स्थान है महाबलेश्वर, वहाँ पर ये स्थित है। और नदी का मुझे पता नहीं है, तो आप लोग जो भी नहीं पता है उनको आप लोग गूगल कीजिए, कैसे भी किताबों में ढूंढिए, तो आप लोग कमेंट कीजिए, और आप लोग अपने जो भी नोट्स वगैरह उस पर लिखें, बनाएं, याद करें, तो वहाँ पर ही आप डिनोट कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा यहाँ एक राज्य पड़ता है जिसे हम जानते हैं गोवा के नाम से। यहाँ पर एक वाटरफॉल है जिसका नाम है दूध सागर, दूध सागर वाटरफॉल। और यहाँ जो नदी है वो है मांडवी,
कौन सी नदी है? मांडवी नदी। तो ये गोवा का है, मांडवी नदी पर बना हुआ है। इसके बाद हमारा एक राज्य है यहाँ कर्नाटक। कर्नाटक के वाटरफॉल, कई सारे वाटरफॉल हैं, तो इनको हमें याद रखना है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण हुई है क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले वाटरफॉल हैं एग्जाम में। अगर आप देखेंगे तो यहाँ का एक वाटरफॉल है, जोग जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। ये एग्जाम में 100% पूछा जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाने वाला है। तो मैं लगातार यहाँ नाम लिख रहा हूँ, आप देख सकते हैं। सबसे पहला ये है जोग जलप्रपात, और इसके और भी नाम हैं, जैसे कि इसको हम जानते हैं एक जोगड़ा के नाम से भी जानते हैं, सॉरी जोगदा। दूसरा नाम इसका है गरसोप्पा, और एक नाम और है इसका महात्मा गांधी। तो इतने तो सारे इसके नाम हैं। और ये नदी कौन सी? शरावती नदी के ऊपर स्थित है। नदी का नाम है शरावती। शरावती नदी पर स्थित है। और मैं इसी के नीचे और बाकी के जो नाम हैं वो भी लिख दे रहा हूँ, और जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो जोग जलप्रपात है, ये चौड़ाई की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, शरावती नदी पर स्थित है। इसके बाद है शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात ये कावेरी नदी पर स्थित है, कावेरी। इसके बाद है गोकक, ये है हमारा गोकक नदी पर। इसके बाद है मेघे दातु, मेके दातु ये कावेरी नदी पर है। इसके बाद है पुंचीकंज, ये हमारा बराही नदी पर है। बराही नदी, पुंचीकल है ये, बराही नदी। तो ये हमारे कर्नाटक की कुछ 1 2 3 4 5 वाटरफॉल है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं। और इसमें से मैं सबकी विशेषता, ये तो हमारा है, अगर चौड़ाई की दृष्टि से देखा जाए तो ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, और ये शरावती नदी पर है। इसके बाद है शिव समुद्रम जलप्रपात। ये अगर आयतन की दृष्टि से देखें तो ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। आयतन मीन्स जो सबसे ज़्यादा पानी का स्टोर करता है, यहाँ से सबसे ज़्यादा पानी निकलता है। इसके बाद है गोकक जलप्रपात, ये गोकक नदी पर स्थित है। मेकेदातु जलप्रपात ये कावेरी नदी पर है। इसके बाद है कुंचिकल जलप्रपात, ये बराही नदी पर स्थित है। और कुंचिकल जलप्रपात ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। लेकिन और माना कैसे जाता है कि एक विश्व वाटरफॉल डेटाबेस, यानी विश्व जलप्रपात डेटाबेस एक संस्था होती है, तो उसके अकॉर्डिंग इनको घोषित किया जाता है कि कौन सा सबसे ऊंचा है और कौन सा नहीं है। तो उसने इसका पहले जो घोषित किया था बहुत पहले, तो सबसे ऊंचा यही किया था कुंचिकल जलप्रपात। लेकिन अब उसने एक जलप्रपात है, मेघालय का जलप्रपात है, जिसे नोहकाकली के नाम से जाना जाता है, उसे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात घोषित कर दिया है। लेकिन भारत में आज भी हमें ये ही पढ़ने को मिलता है और पढ़ा जा रहा है, किसी भी किताब में हमें जो मेघालय वाला है वो नहीं पढ़ने को मिल रहा है। तो थोड़े बहुत दिन में पता चलेगा कौन सा है। इसके बाद है हमारा यहाँ केरल, कर्नाटक और केरल, इस तरीके से कर दिया है। केरल के 2 जलप्रपात हैं और काफ़ी फेमस जलप्रपात हैं। एक है जिसका नाम है बजह चाल जलप्रपात, बजह चाल जलप्रपात।
अब कहीं कहीं आपको ये बजह चाल लिखा मिलेगा, कहीं कहीं आपको बजह चल लिखा मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और ये कौन सी नदी पर स्थित है? नदी का नाम है चलुक्कुड़ी नदी। चलुक्कुड़ी नदी पर स्थित है। दूसरा एक जलप्रपात है जिसे हम जानते हैं, जिसका नाम है मीन मट्टी, मीन मुट्टी जलप्रपात। दूसरा है मीन मुट्टी जलप्रपात। एक है बजहचल जलप्रपात, एक है मीन मुट्टी जलप्रपात। ये दोनों ही केरल में स्थित है। इसके बाद है यहाँ तमिलनाडु। पीएम लिख दिया है मैंने। तमिलनाडु में दो तीन जलप्रपात है, काफी फेमस हैं। एक का नाम है होगनेकल, और ये कावेरी नदी पर स्थित है। और एक जलप्रपात है जिसका नाम है बट्टा परई, और यहाँ एक नदी है पजह यार नदी। अगला है पायकारा, और ये पायकारा नदी पर स्थित है। जो पायकारा जलप्रपात है ये हमारा तमिलनाडु की एक जगह है, नीलगिरी पहाड़ी, और नीलगिरी पहाड़ी पर ये स्थित है, और ये पश्चिमी घाट का एक भाग है, और ये काफी फेमस है। इसके बाद है हमारा यहाँ एमपी। एमपी में दो जलप्रपात काफी फेमस है, दो और भी हैं लेकिन जो फेमस है वो बता रहा हूँ। एक है हमारा धुआंधार, धुआंधार वाटरफॉल। दूसरा है दुग्धधारा, और एक है हमारा कपिल धारा। और ये तीनों के तीनों हमारे नर्मदा नदी पर स्थित हैं। तीनों कहाँ हैं? नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार, कपिल धारा और दुग्ध धारा। इसके बाद है हमारा यहाँ उड़ीसा। उड़ीसा की दो जलप्रपात हैं, काफी फेमस है। एक का नाम है जोरंडा, और दूसरा है हमारा दुदुमा, दुदुमा वाटरफॉल और जोरंडा वाटरफॉल। जो दुदुमा जलप्रपात है ये हमारा मचकुंड नदी पर स्थित है। मचकुंड नदी कहाँ पर है? ये मचकुंड नदी पर है, और ये काफी फेमस जलप्रपात है। इसके बाद है यहाँ झारखंड। झारखंड का एक जलप्रपात है जिसका नाम है हुंडरू। ये स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर स्थित है। स्वर्ण रेखा नदी। इसके बाद है यहाँ छत्तीसगढ़। यहाँ पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है, मैं यही लिख दे रहा हूं, चित्रकूट जलप्रपात। ये हमारा स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात को हम भारत का नियाग्रा भी कहते हैं। ये भी काफी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा तो ये पूछा जाता है जोग जलप्रपात, दूसरे पर ये पूछा जाता है, एक हमारा धुआंधार जलप्रपात पूछा जाता है, एक कपिल धारा है, येन्ना चोलिया, दूध सागर, ये ही ज्यादा पूछे जाते हैं। ये वाले तो बहुत ही कम पूछे जाते हैं। कभी कभार ये पायकारा भी पूछा जाता है, और शिव समुद्रम भी पूछा जाता है, और बाकी के तो ये आप लोग याद कीजिए और पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको तो याद रखना ही जरूरी है। यहाँ पर है मेघालय। मेघालय में दो जलप्रपात है, काफ़ी फेमस है। एक तो है हाथी झरना, हाथी झरना, और दूसरा है नोहो काली कई वाटरफॉल।
नोहकालिका वाटरफॉल की विशेषता ये है कि ये वर्ल्ड वाटरफॉल डेटाबेस के अकॉर्डिंग ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना गया है, लेकिन हमें भारत में ये किसी भी जगह पर पढ़ने को नहीं मिलता। हम गूगल करते हैं तब भी हमारा कौन सा आता है, कुंचिकल वाटरफॉल आता है सबसे ऊंचा। इसके बाद यहाँ पर है उत्तराखंड। उत्तराखंड का एक वाटरफॉल है जिसका नाम है सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा वाटरफॉल, ये कहाँ है, उत्तराखंड में। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट वाटरफॉल। वैसे तो 100 से ज़्यादा वाटरफॉल है हमारे देश में, लेकिन ये वो वाटरफॉल हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और काफ़ी हाईलाइट है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, थैंक यू।